इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले ही कांग्रेस में सियासी घमासान तेज हो गया है। सचिन पायलट ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए वसुंधरा राजे की तारीफ की है, उससे लगता है कि सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे ही उनकी नेता हैं। उन्होंने कहा कि विरोधाभास फैलाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी और वसुंधरा राजे सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने गहलोत पर अपनी सरकार, विधायकों और नेताओं को बदनाम करके और भाजपा के नेताओं का गुणगान करने का आरोप लगाया। पायलट ने गहलोत पर वसुंधरा राजे पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का इल्जाम लगाया है। इसके बाद पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर 11 मई से अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा निकालने का ऐलान किया। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। सचिन पायलट ने जनसंघर्ष पदयात्रा से पहले जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिन का अनशन भी किया था। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया था। पायलट ने एक बार फिर से यात्रा का ऐलान करके बागी तेवर दिखाए है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में पड़ी फूट को उजागर कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कांग्रेस और भाजपा को भाजपा ही हराती है, यानी जिस पार्टी में जितनी ज्यादा फूट होती है वो हार जाती है। एक तरफ पायलट कांग्रेस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, वहीं वसुंधरा राजे को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाने की वजह से भाजपा में भी रसाकशी है। माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान राजस्थान भाजपा को वसुंधरा की छत्र छाया से बाहर लाने की जुगत में है। गहलोत के वसुंधरा राजे की तारीफ करने वाले बयान को भी इसी नजर से देखा जा सकता है। असल में सीएम गहलोत ने कहा था कि वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने सरकार को गिराने की साजिश में शामिल होने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा नहीं रही है। वसुंधरा राजे इसी लाइन पर चली। दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गए वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने? साफ है कि गहलोत वसुंधरा राजे और राजस्थान भाजपा के बीच खींचतान को हवा देना चाहते थे, लेकिन उनके इस बयान को पायलट ने लपक लिया और गहलोत पर ही वसुंधरा की तारीफ करने और भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक बार फिर
कांग्रेस और भाजपा में टक्कर होने वाली है। ऐसे में सीएम गहलोत पर आगामी चुनाव में 5 सालों के सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर लगवाने का भारी दबाव है। ऐसे हालात में सचिन पायलट की यह पदयात्रा गहलोत और कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा खबरें जानने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।